वो बामुश्किल 16 बरस की थी, सुर्ख जोड़े में लिपटी एक अनजान शख्स के साथ, जो खुद भी 18 से ज्यादा का ना था। उस गाड़ी में सवार हुई जो मुरादनगर स्टेशन पर पल भर के लिए रुकी थी। दोनों सहमे हुए से आकर मेरी बर्थ के सामने बैठ गए। लड़की की नजरें प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक उम्र दराज औरत पर टिकी थी। एक औरत जिसके चेहरे की लकीरें मानो उसके गम को और गहरा कर रही थी और अपने पुराने मैले से दुपट्टे से अपने होठों की कपकपी छुपा रही थी। मगर आंखें वो भला कैसे बंद हो सकती थी? वो पल ही तो उसकी जिंदगी थे। कैसे अपनी आंखों के सामने उस बीज को उछल कर देती जिसे उसने लहू से सींचा, गरीबी के डंक से महफूज रखा और अपना पेट काट कर पाला, मगर फिर भी उसे जिगर के टुकड़े को जाने देना था ताकि वो अपना खुद का आशियाना बना सके। एकाएक लफ्ज अपनी अहमियत खो बैठे। दोनों की नजरें बस एक दूसरे के नुकसान की गहराई नाप रही थी और रिश्ता इतना अटूट कि ट्रेन की सीटी की आवाज भी उसे तोड़ ना सकी। बस आंसू उमड़ आए और पलक झपकते ही चेहरे की झुर्रियां गम की दरिया बन गई। लड़के ने अपनी दुल्हन के कंधे पर हाथ रखकर अपने और करीब किया और अपनी निगाहों से मां को दिलासा दिया। गाड़ी ने रेंगना शुरू किया। मां ने हाथ बढ़ाया, बेटी ने थाम लिया। वो लम्हा अब याद में तब्दील होने को बेसब्र था। बूढ़ा जिस्म ट्रेन की बढ़ती रफ्तार से मेल ना खा सका और जैसे ही हाथ छूटा बांध टूट गया। अब बारी उस तन्हा हो चुकी मां से जुदा हुई संतान की थी, खुद को खाली करने की, नए सफर से रूबरू होने की। वो जार जार रोई। उफ, ये सदियों पुरानी रिवायत। लम्हे गुजरते गए। फौलादी अजगर जमुना के ऊपर से गुजर रहा था। अपने लाल जोड़े को समेटती हुई वो हल्के से उठी, खिड़की के और करीब पहुंची। वो मुट्ठी जो मां से हाथ मिलाने के बाद से बंद थी, एकाएक खुली और उसने सिक्का नदी में उछाल दिया। उसके होंठों पर कुछ अनसुने मंत्रों की फुसफुसाहट थी, शायद मां का हुक्म था। रस्म अदा हो गई। उसने मुड़कर देखा। दोनों अजनबी मुसाफिरों ने हल्की सी मुस्कान बांटी। नई जिंदगी का आगाज, एक दूसरे के साथ जिंदगी भर। खुदा इस नए जोड़े को सलामत रखे।